तो हम लोग बच्चों आज 10वां पाठ का बचा हुआ अभ्यास करेंगे। मंगलम के पास बात चलते हैं वहाँ पर। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान्नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनीव रेत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब हम बच्चों पहुँचते हैं अभ्यास की तरफ। चतुर्थ अभ्यास था करने के लिए ध्यान से देखेंगे। चतुर्थ में दिया गया है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरु। संस्कृत में वाक्य बनाना है बच्चों। जैसे विद्या, विद्या से हमें वाक्य बनाना है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, नहीं कि मैं जो कहूँ वही रहेगा। उदाहरण के लिए कुछ हम लोग बनाते हैं, जैसे विद्या विद्या सर्व विद्या बनाते हैं। विद्या अस्माभिः विद्या अस्माभिः वंद्या या वंदनीय। विद्या हमारे द्वारा वंदनीय है। हम कह सकते हैं विद्या एव राजसु पूज्यते। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है। विद्या का ही सम्मान होता है, राजाओं के बीच धन का नहीं। विद्या विहीन पशु पढ़े थे श्लोक की विद्या ही राजाओं में पूजनीय होती है, सम्माननीय होती है। तपः मतलब तपस्या। एकः ऋषिः आश्रमे तपः करोति। एक ऋषि आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। दूसरा, हिमालये अपि मुनयः तपः कुर्वन्ति। हिमालय में भी मुनि लोग तपस्या करते हैं। इस तरह से ये भी वाक्य बना सकते हैं। समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। मनुष्यः मनः भूतं समाचरेत। मनुष्य मन को जैसा अच्छा लगता हो ऐसा आचरण करना चाहिए। अस्माभिः
अस्माभिः, अस्माभिः नहीं आएगा, इसको हटाते हैं। नरः ईदृशम् एव समाचरेत, मनुष्य को ऐसा ही आचरण करना चाहिए। परितोषः मतलब बच्चों संतुष्टि। संतुष्टि। अस्माकं मनसि परितोषः स्यात्, हम लोगों के मन में संतुष्टि होनी चाहिए। मम पितुः मनसि, मेरे पिताजी के मन में संतुष्टि हुई। परितोषः अभवत् या आसीत्। नित्य मतलब हमेशा। नित्य मतलब हमेशा। सह नित्यम ईश्वरम स्मरति, वह हमेशा भगवान को याद करता रहता है। छात्रः नित्यम पाठम पठति, छात्र हमेशा पाठ पढ़ता है। इस तरह से हम इसके अलावा भी वाक्य अलग बना करके शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए सभी शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। तो उदाहरण के लिए आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं। इनके अलावा अपने मन से भी वाक्य बना करके शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। शब्दों के प्रयोग के साथ वाक्य बना सकते हैं। तो ये चौथा बहुत ही आपके प्रयोग के लिए है और आसान है। अगर समझ में आ गया, कोई कठिन बात तो है नहीं, बच्चों कर लोगे। तो वाक्यों को अच्छे से लिख लीजिए और इसको पूरा कर लेना है। अपने मन से भी आप वाक्य बना सकते हैं। अब पांचवा है, इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो शुद्ध हैं उनके सामने आम लिखना है, जो गलत हैं अशुद्ध हैं उनके सामने नैव लिखना है। नैव मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, आम मतलब हाँ। वाक्य आप स्वयं यहाँ से देख कर लिखेंगे, ये नहीं कि मैं पूरा उतारूंगा, इसमें समय लगेगा। वाक्य आप खुद देख करके लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और उसके आगे सही है या गलत इसको हम यहाँ पर आपसे चर्चा करके समझ रहे हैं। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले का कुछ नहीं बढ़ता है। कहा कि ये बात तो नहीं है, अभिवादन करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, कहा गया है आयुर्विद्या यशो बलम। तो कुछ नहीं बढ़ता है तो बात सही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे न, मतलब शुद्ध वाक्य नहीं है, बात ये कथन शुद्ध नहीं है। वाक्य यहाँ आप स्वयं लिखेंगे। ख वाक्य देखिए, ख में कह रहे हैं माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्यों के जन्म पालन पोषण इत्यादि में कष्ट उठाते हैं। बात ये सही है। तो सही है तो हम लिख देंगे आम,
यहाँ पर वाक्य पहले स्वयं लिखेंगे, उसके सामने हम लिख देंगे आम का मतलब कि सही बात है। तीसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे बच्चों, आत्मवशम तो सर्वमेव दुखमेव, जो अपने वश में है वह सब कुछ दुख ही है। कहा ये तो गलत है, अपने वश में है तो सुख है, दूसरे के वश में है तो दुख है। अप, अपने वश में है तो सुख है, दुख नहीं है, मतलब बात सही नहीं कह रहे हैं। तो इस वाक्य लिख करके लिख देंगे न, मतलब ये बात सही नहीं है गवाली। घ देखो बच्चों, घ में कह रहे हैं येन पितरौ आचार्य च संतुष्टाः, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाएं, तस् सर्वम तपः समाप्यते, उसकी पूरी तपस्या समाप्त मतलब पूरी हो गई, सभी तपस्या पूरी हो गई। सही बात है बच्चों, जो माता पिता गुरु को संतुष्ट कर लिया उसको और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो घ वाला सही वाक्य है, तो घ के सामने हम लिख देंगे आम। न की बजाय यहाँ इन्होंने कहा नैव लिखो, तो चलो नैव ही कर देते हैं। न और नैव का एक ही अर्थ है, न में एव और जोड़ दिए, नैव हो गया। फिर न नंबर वाक्य है बच्चों, न नंबर वाक्य है मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत, मनुष्य को हमेशा जो मन के अनुसार अच्छा लगे वैसा आचरण करना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है कि वैसा करना चाहिए, जो मन कहे, अंतरात्मा जैसी कहे वह सही है कि गलत, वैसा करना है। तो इसको हम लिख देंगे वाक्य लिख करके आम। और इसके बाद च नंबर में, च में फिर है बच्चों मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात्, मनुष्यों को हमेशा वही कर्म करना चाहिए येन अंतरात्मा तुष्यते, जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो कहा कि अंतरात्मा जो कहती है कि ठीक बात है, प्रसन्न होती है, हमेशा उस कार्य को करना चाहिए। सही बात है, अंतरात्मा को संतुष्टि मिले तो वह कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से वाक्य यहाँ पर लिख लेंगे इस तरफ, और यहाँ सही है कि गलत उसको लिख लेना है बच्चों। तो इस तरह से ये कार्य आप पूरा कर सकते हैं। 6 नंबर जो है बच्चों, 6 में खाली स्थान है, उसके लिए 3 शब्द दिए गए हैं। 3 में एक ही सही है और 2 नहीं सही हैं। जो सही है उसको चुन करके हमें यहाँ पर लिख देना है। देखो यहाँ पर पहले समझ लें, फिर वहाँ लिख कर दिखा देते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं। माता पित्रोह तपसः निष्कृति, माता पिता के तपस्या के का बदला कितने साल में नहीं किया जा सकता? 10 साल में कहा है कि 60 साल में कहा है कि वर्ष 100 वर्ष में? 10 वर्ष सही नहीं कहा, 60 वर्ष सही नहीं कहा, वर्ष 70 कहा है। तो क में आ जाएगा वर्ष 70। तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे वर्ष 70, 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अब दूसरा वाक्य है, देखो ध्यान से। दूसरा वाक्य है नित्यम वृद्धोपि सेविनः, हमेशा बूढ़ों की सेवा, वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की कितनी चीजें बढ़ती हैं? चत्वारि मतलब 4, पंच मतलब 5, षट मतलब 6। चत्वारि तस्य वर्धन्ते पढ़े हम सब, तो यहाँ पर लिख लेंगे चत्वारि। यहाँ पर हम लिखेंगे चत्वारि। चत्वारि। और देखते हैं फिर
ऑप्शन में क्या आएगा सही? घर नंबर देखो बच्चों, तिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सब पूरी हो जाती है। सब क्या पूरी हो जाती है? जप पूरा हो जाता है कि तप पूरा हो जाता है कि कर्म पूरा हो जाता है? कहा तपह लिखा था वहां पर, सर तपह सर्वम समाप्यते, सभी तपस्या पूरी हो जाती है। माता पिता गुरु के संतुष्ट होने पर तपस्या पूरी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम तपह। फिर है इसको लक्षण सुख दुख का समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? श्लोक के अनुसार पढ़ करके देखेंगे। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः, एतद् विद्यात् समासे न लक्षणम सुख दुःखयोः। पढ़े हैं आप लोग। तो शरीरेण नहीं है, विस्तारेण नहीं है, समासेन शब्द है संक्षेप में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समासेन। फिर आगे है दृष्टिपूतम न्यसेत, आंख से अच्छी तरह देख करके क्या रखना चाहिए बच्चों? कहा क्या ऑप्शन दिया? कहा हस्तम हाथ, पादम पैर, मुखम मुख। कहा हाथ और मुख नहीं, पादम बताया था, पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पैर रखना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं वही जो कहा श्लोक में उन्होंने। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आंख से अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए। फिर आगे है मनुष्य माता पितरो आचार्य च सर्वदा कुर्यात्, मनुष्य को अपने माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए? कहा कि तीन चीजें बताया, प्रिय करना चाहिए कि अप्रिय करना चाहिए कि न करना चाहिए, न यो करने योग्य कार्य करना चाहिए। कहा प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। तो श्लोक के अनुसार जो बात है वही लिखेंगे हम सब। तो यहाँ लिख देंगे सर्वदा प्रियम कुर्यात्। इस तरह से हम इसको लिख करके पूरा कर दिए बच्चों। देखो अब यहाँ प्रियम में जैसे म है, मैंने अनुस्वार लिख दिया, गलती नहीं है, वह लिखना ऐसे ही है। लेकिन वहां पर है संधि हम नहीं करें, जैसा दिया है पूरा वैसे भी लिख दें तो भी वाक्य में गलत नहीं होता है। संधि करेंगे तो ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको पूरे वाक्यों का एक बार देख लीजिए कि क्या सही है, इसमें का क्या होगा। फिर जिससे हम सातवें अभ्यास में पहुंच चलें बच्चों। सातवें अभ्यास में इसके बाद पहुंचेंगे। माता पित्रोः तपसः वर्षशतैरपि निष्कृतिः वर्षशतैरपि कर्तुम् अशक्या, नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि वर्धन्ते, त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्, मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। यहाँ पर प छूट गया था, मिट गया था। हाँ, पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। इस तरह से बुक में आपके पुस्तक में लिखे हैं वाक्य, उनको देख करके जो शब्द उसमें सही हैं विकल्प में से उनको भर लेना है बच्चों। अब सातवें में और आसान कार्य है, थोड़ा सा देखें ध्यान से। सातवें में कहा कि मंजूषातः चित्वा, मंजूषा से चुनिए और उचित अव्यय से वाक्य पूर्ति कीजिए। ये अव्यय हैं जिनका रूप नहीं चलता, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। तावत मतलब तब तक, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, यथा मतलब जिस प्रकार, नित्यम मतलब हमेशा, यादृशा मतलब जिस प्रकार। तावत मतलब जब तक, तावत मतलब जब तक, और यादृशा मतलब जिस प्रकार, तावत मतलब तब तक। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, यादृशम मतलब जिस प्रकार, तादृशम मतलब उस प्रकार, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। ये एक साथ प्रयोग होने वाले अव्यय हैं वाक्यों में, एक वाक्य में इन दोनों का प्रयोग तब आएगा। तो देखो वाक्य के अनुसार समझ में हमारे आ जाएगा, अर्थ अगर जान गए हैं बच्चों तो। तयो, उन दोनों का प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। माता पिता कब करना चाहिए? इसमें आ रहा है नित्यम कुर्यात, पढ़े हम लोग, हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर
नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा। नित्यम प्रियम कुर्यात्। कर्म करिष्ये तादृशम फलम प्राप्त, काम करोगे वैसा फल पाओगे, जिस प्रकार का काम करोगे उस प्रकार का फल पाओगे। तो या तादृशम है तो इसके साथ यादृशम आएगा। क्या आएगा? यादृशम, यादृशम। ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं, मैं भी लिख सकते हैं। 100 वर्षों में बदला नहीं चुकाया जा सकता, 100 वर्षों में भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। भी के लिए शब्द आया है बच्चों अपि। अपि मतलब भी, श्लोक में लिखा भी है वर्षतैः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। 100 वर्षों में भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। फिर है तीनों के, तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या पूरी समाप्त हो जाती है। उन दोनों के ही, उनके ही, उन्हीं तीनों के, तो ही के लिए एव शब्द यहाँ पर आएगा बच्चों। ए के लिए एव शब्द, तेषु एव। एव जो है यहाँ का तीसरा नंबर का, ये जा करके वहां लिख देंगे। राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा, तथा के साथ यथा का प्रयोग होगा, यथा तब तथा आएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो देखो यहाँ से हमने यथा को उठाया और वहां ले जाकर के रख दिया। फिर है यावत सफल न भवसी, वहां ती लिखा है मुद्रण मिस्टेक से, यहाँ सी लिख देंगे। जब तक सफल नहीं होते हो, क्योंकि तुम के लिए सी का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन में है। जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम कुरु, क्योंकि कुरु यहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया है, इसलिए भवस भी मध्यम पुरुष की क्रिया होगी। तो जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करो। तो यावत के साथ बताया मैंने तावत। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। यावत सफल न भवसी तावत परिश्रम करो। तावत यहाँ पर सबसे पहले ही प्रयोग कर किया गया है, शब्द दिया गया है बच्चों। तो ये 6 शब्द हमने लिया यहाँ से, और 6 को 6 सेंटेंस जो बने हैं वहां पर रख दिया। देखो 6 को अच्छे से मिला लो कि वहां पर सही शब्द रखे हैं कि नहीं बच्चों। एक बार इसको अच्छे से देख लें। और इसी के साथ यह पाठ, इस पाठ का अभ्यास एकदम पूरा हो गया। अब आप अच्छे से इस पूरे पाठ का अभ्यास कर सकते हैं। एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया मैंने, और पूरा विश्वास भी है कि आपकी समझ में 100% बात आ गई है। निश्चित रूप से अच्छी तरह से अभ्यास को पूरा करेंगे और इसको कॉपी में लिखेंगे और खुद लिखने का अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि आपसे स्वयं बनने लगेगा। तो आज हम यहीं पर रोकेंगे पाठ को, क्योंकि आज अभ्यास हमारा पूरा हो गया। अगले दिन फिर हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। अब इसको घर में पूरा करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद बच्चों, सर्वेभ्यो धन्यवादाः।